हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज हम बीपीएससी टीचर के लिए 5 विकल्पों वाले प्रश्नों की श्रृंखला लाए हैं। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कराई थी? तो औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई थी। गुरु अर्जुन देव की जो हत्या है वह जहांगीर कराता है। और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन केम्स किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो हिटलर द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई किस सन में? 1816 में, 1820 में, 1828 में, 1830 में। तो 1828 में की जाती है ब्रह्म समाज की स्थापना। और 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय समाज की स्थापना की जाती है। आत्मीय समाज की स्थापना की जाती है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत निम्नलिखित राजवंशों में किसका शासन था? तो नंद वंश का शासन था। और इनके शासक थे धनानंद। नंद वंश का संस्थापक की बात की जाए, नंद वंश के संस्थापक की, तो महापद्मानंद जो रहते हैं, महापद्मानंद वो इसके संस्थापक रहते हैं। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन उड़ीसा, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी गोवा। श्रवण इनमें से या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन ई इज़ राइट, क्योंकि श्रवणबेलगोला जो है यह कर्नाटक राज्य में, जहाँ पर भद्रबाहु के संरक्षण में चंद्रगुप्त मौर्य संथारा विधि से अपने देह को त्यागता है। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। तो विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में होती है। और इस लुई 14वें के शासनकाल में एक मंत्री रहते हैं कोलबर्ट, उनके रिकमेंडेशन से। और ये अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना इंडिया में सूरत में करते हैं। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ है? तो प्लासी के युद्ध का मैदान है जो वह तत्कालिक बंगाल में स्थित था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1857 को लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिश नेतृत्व क्लाइव कर रहे थे और दूसरी तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। तो क्लाइव प्लस सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया। गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या है? गंगा नदी के प्रमुख स्रोत ऑप्शन ए भागीरथी और अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी और यमुना, ऑप्शन सी भागीरथी और सरस्वती, या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं प्रयागराज में तो उसे गंगा कहते हैं, तब उसे गंगा की नदी कहते हैं। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या होता है? ऑप्शन ए बर्नियर, ऑप्शन सी बोफोर्ट, ऑप्शन सी रिएक्टर पैमाना। तो ऑप्शन जो है बी रिएक्टर पैमाना राइट है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें सबसे अधिक जो घनत्व होता है क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल में ही सारे मौसम संबंधित वायुमंडलीय संबंधित घटनाएं होती हैं, और इसी में ही बादल का बनना, मौसम परिवर्तन,
मौसम परिवर्तन, ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। इसके बाद पहले क्षोभ मंडल आता है, क्षोभ मंडल सबसे निचली परत, फिर समताप मंडल जहाँ पर टेम्परेचर एक सा हमेशा रहता है, फिर मध्य मंडल जो सबसे ठंडा मंडल है, सबसे ठंडा, फिर आयन मंडल जहाँ पर रेडियो जो तरंगे होती हैं वो लौटकर वापस पृथ्वी की तरह आती हैं परिवर्तित। फिर इसके बाद बहिर्मंडल, बहिर्मंडल जिसमें उपग्रह आदि लॉन्च किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। तो केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इक्वेटर से पाए जाते हैं, और इक्वेटर से देखें तो इंडिया के सबसे पास है जो ये केरल स्टेट लगा हुआ है, केरल स्टेट। इसलिए ये, क्योंकि इसके पहले आंध्र प्रदेश यहाँ पर लगता है, इक्वेटर से दूर है, एमपी यहाँ पर है, तो केरल उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? ऑप्शन ए निम्न दाब, ऑप्शन बी उच्च दाब, ऑप्शन सी निम्न तापमान। तो चक्रवात के जो केंद्र में होता है वह लो प्रेशर होता है, निम्न दाब होता है। ऑप्शन ए इज़ राइट। उच्च दाब जो होता है प्रति चक्रवात में होता है, प्रति चक्रवात में, प्रति चक्रवात के केंद्र में होता है। 14वां क्वेश्चन देखें तो प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? तो जो राइट टू एजुकेशन है वो संविधान में 2002 में जोड़ा जाता है। 2002 86वां अमेंडमेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत संविधान में 21 से जोड़ा जाता है, जिसमें राइट टू एजुकेशन को मान्यता प्राप्त होती है। इसके लिए 2009 में गवर्नमेंट राइट टू एजुकेशन एक्ट लाती है, आरटीई लाती है, और 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि ये ऑप्शन ए यहाँ अप्रवाही जल और खाड़ी है, ऑप्शन बी यहाँ एक आयुर्वेदिक केंद्र है, ऑप्शन सी एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। तो सी सही है, केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है, ये एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है क्योंकि, और ये स्टेशन है इसरो का स्टेशन है। इसरो के बारे में यदि बात करें तो इसरो की स्थापना जो होती है 15 अगस्त 1969 को होती है, और इसका जो मुख्यालय है वह बेंगलोर में है, जो कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक स्टेट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 16 है जो वार एंड पीस पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए आर रविन्द्रनाथ टैगोर की, सरोजिनी नायडू की, या लियो टॉल्स्टॉय की, या लेनिन की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है वार एंड पीस। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की देखें हम पुस्तक तो गीतांजलि है जो, वह रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट, टॉल्स्टॉय की है वार एंड पीस। क्वेश्चन नंबर 17 देखें यदि हम तो 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए काका कालेकर, ऑप्शन बी बीपी मंडल, ऑप्शन सी वीपी सिंह। तो काका कालेकर के जो नेतृत्व में 1953 में जो है पहला बैकवर्ड क्लास ओबीसी जो कमीशन बनता है वह बनता है। सेकंड बनता है बीपी मंडल के अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 18 यदि देखें, लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है? ऑप्शन ए जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना, ऑप्शन बी आर्थिक असमानता में कमी और सामाजिक न्याय की स्थापना, ऑप्शन सी विविधता में सामंजस्य, और डी नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। तो इसका अगर हम देखें तो जनता के प्रति उत्तरदायी तो रहना ही चाहिए, तो ऑप्शन ए सही है। असमानता में कमी और सामाजिक न्याय भी, विविधताओं में सामंजस्य और नागरिकों की गरिमा, तो ऑप्शन डी इज़ राइट। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 देखें तो ऑप्शन ए है सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत काम करना उदारीकरण का अर्थ है, ऑप्शन बी
निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता का एवं अनियंत्रित नीति का अनुसरण करना है उदारीकरण का अर्थ, या लाइसेंस परमिट राज का कायम करना है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये रिजिड बनाता है व्यवस्था को। डी, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो है ए है, जो सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत काम करना, ये इसमें है। ऑप्शन ए इज़ अ राइट। तो सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत काम करना ये गलत है, क्योंकि इसमें फ्रीडम रहती है। उदारीकरण में क्या होता है, फ्रीडम रहता है, फ्रीडम, स्वतंत्रता मेन होती है, स्वतंत्रता। निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता और यह नियंत्रण की नीति का अनुसरण, तो ऑप्शन बी इज़ राइट। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसमें नियंत्रण कम रहता है, बहुत ही कम रहता है केवल, और निजी स्वतंत्रता होती है उदारीकरण में। लाइसेंस परमिट लालतीफ़ी नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक सुधारों का अर्थ होता है पुरानी नीतियों में बदलाव, नीतियों के नए सिरे से निर्माण। ऑप्शन बी, सरकार की भूमिका का विस्तार। ऑप्शन सी, सार्वजनिक क्षेत्र का संरक्षण। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ए होगा सही, क्योंकि पुरानी नीतियों में बदलाव एवं नीतियों के नए सिरे से निर्माण करना होता है। 1992 में 1952 में इंडिया में उदारीकरण की नीति अपनाई जाती है, आशा करते हैं आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।